गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारोक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजनं। बोलो शंकर भगवान की जय। आज हम आपको शिव पुराण सुनाते हैं। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि शिव जी के मंदिर में जाकर के 108 बार ताली बजाने से क्या लाभ होता है। ये आपको कथा के बाद हम बताएं। पहले आप कथा सुनिए। शिव ज्ञान और शिव की उपासना से देवताओं को उनका दर्शन, सूर्य देव में शिव के पूजा करके अर्घदान की विधि तथा व्यास अवतारों का वर्णन की कथा विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। तो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांति पूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। श्री कृष्ण बोले कि भगवान, अब मैं उस शिव ज्ञान को सुनना चाहता हूँ जो वेदों का सार तत्व है तथा जिसे भगवान शिव ने अपने शरणागत भक्तों के मुक्ति के लिए कहा है। वह भक्तिहीन, निर्मल बुद्धि से रहित तथा चंचल चित्त वाले लोगों के लिए अज्ञेय है। वह शिव के सर्गादि पंचकृत्य रूप 5 प्रयोजनों से युक्त अति गंभीर तथा बुद्धिमानों के द्वारा समादृत है। वर्णाश्रम धर्मों से कहीं विपरीत तथा कहीं उनके अनुकूल है और अंगों सहित वेदों से एवं सांख्य तथा योग से पूर्णतः ग्रहण करके 100 करोड़ श्लोक संख्या में विस्तार से शिव जी के द्वारा कहा गया है। उसमें प्रभु जीव यानी शिव की पूजा किस प्रकार बताई गई है, पूजा आदि में किसका अधिकार है तथा ज्ञान योग आदि कैसे सिद्ध होते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर ये सब बातें विस्तार पूर्वक बताइए। उपमन्यु ने कहा, भगवान शिव ने जिस वेदोक्त ज्ञान को संक्षिप्त करके कहा है वही शिव ज्ञान है। वह निंदा स्तुति आदि से रहित तथा श्रवण मात्र से ही अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करने वाला है। यह दिव्य ज्ञान गुरु की कृपा से प्राप्त होता है और अनायास ही मोक्ष देने वाला है। मैं उसे संक्षेप में ही बताऊंगा क्योंकि उसका विस्तार पूर्वक वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। पूर्व काल में महेश्वर शिव सृष्टि के इच्छा करके सत्कार्य कारणों से नियुक्त हो स्वयं ही अव्यक्त से व्यक्त रूप में प्रकट हुए। उस समय ज्ञान स्वरूप भगवान विश्वनाथ ने देवताओं में सबसे प्रथम देवता वेदपति ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने उत्पन्न होकर अपने पिता महादेव को देखा तथा ब्रह्मा जी के जनक महादेव जी ने भी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और उन्हें सृष्टि रचने की आज्ञा दी। रुद्रदेव के कृपा दृष्टि से देखे जाने पर सृष्टि के सामर्थ्य से युक्त हो उन ब्रह्मदेव ने समस्त संसार की रचना की और पृथक पृथक वर्णों तथा आश्रमों की व्यवस्था की। उन्होंने यज्ञ के लिए सोम की सृष्टि की। सोम से भूलोक का प्रादुर्भाव हुआ। फिर पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, यज्ञ में विष्णु और सचिपति इंद्र प्रकट हुए। वे सब तथा अन्य देवता रुद्राध्याय पढ़कर
रुद्रदेव की स्तुति करने लगे। तब भगवान महेश्वर अपनी लीला प्रकट करने के लिए उन सबका ज्ञान हरण कर प्रसन्न मुख से उन देवताओं के आगे खड़े हो गए। उस समय लीलावश भगवान महेश्वर ने उनके ज्ञान का अपहरण कर लिया। तब देवताओं ने मोहित होकर उनसे पूछा, आप कौन हैं? वे भगवान रुद्र बोले कि श्रेष्ठ देवताओं, सबसे पहले मैं ही था, इस समय भी सर्वत्र मैं ही हूँ और भविष्य में भी मैं ही रहूँगा। मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। मैं ही अपने तेज से संपूर्ण जगत को तृप्त करता हूँ। मुझसे अधिक और मेरे समान कोई नहीं है। जो मुझे जानता है वह मुक्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान रुद्र वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जब देवताओं ने उन महेश्वर को नहीं देखा तब वे सामवेद के मंत्रों द्वारा उनके प्रेयर करने लगे। अथर्वशीर्ष में वर्णित पाशुपत व्रत को ग्रहण करके उन अमर गणों ने अपने संपूर्ण अंगों में भस्म लगा लिया। ये देख उन पर कृपा करने के लिए पशुपति महादेव अपने गणों और उमा के साथ उनके निकट आए। प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतकर निद्रा रहित एवं निष्पाप हुए योगी जन अपने हृदय में जिनका दर्शन करते हैं, उन्हीं महादेव को उन देवेश्वरों ने वहाँ देखा जिन्हें ईश्वर की इच्छा का अनुसरण करने वाली पराशक्ति कहते हैं। उन वामलोचना भवानी को भी उन्होंने वामदेव महेश्वर के वाम भाग में विराजमान देखा, जो संसार को त्याग कर शिव के परम पद को प्राप्त हो चुके हैं तथा जो नित्य सिद्ध है। उन गणेश्वरों का भी देवताओं ने दर्शन किया। तत्पश्चात देवता महेश्वर संबंधी वैदिक और पौराणिक दिव्य स्तोत्रों द्वारा देवी सहित महेश्वर की स्तुति करने लगे। तब वृषभध्वज महादेव जी भी उन देवताओं की और कृपा पूर्वक देखकर अत्यंत प्रसन्न हो स्वभावते मधुर वाणी में बोले, मैं तुम लोगों पर बहुत संतुष्ट हूँ। उन प्रार्थनीय एवं पूज्यतम भगवान वृषभध्वज को अत्यंत प्रसन्नचित्त जान देवताओं ने प्रणाम करके आदरपूर्वक उनसे अति महत्वपूर्ण विषय पूछा। देवता बोले, भगवान, इस भूतल पर किस मार्ग से आपकी पूजा होनी चाहिए और उस पूजा में किसका अधिकार है, ये ठीक ठीक बताने की कृपा करें। तब देवेश्वर शिव ने देवी की और मुस्कुराते हुए देखा और अपने परम घोर सूर्य में स्वरूप को दिखाया। उनका वह स्वरूप संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्व तेजों में सर्वोत्कृष्ट तथा शक्तियों, मूर्तियों, अंगों, ग्रहों और देवताओं से घिरा हुआ था। उसके 8 भुजाएं और 4 मुख थे। उसका आधा भाग नारी के रूप में था। उस अद्भुत आकृति वाले आश्चर्यजनक स्वरूप को देखते ही सब देवता ये जान गए कि सूर्य देव, पार्वती देवी, चंद्रमा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी तथा शेष पदार्थ भी शिव के ही स्वरूप है। संपूर्ण चराचर जगत शिव में ही है। परस्पर ऐसा कहकर उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ दिया और नमस्कार किया। अर्घ देते समय वे इस प्रकार बोले, जिनका वर्ण सिंदूर के समान है और मंडल सुंदर है, जो स्वर्ण के समान कांतिमान आभूषणों से विभूषित हैं, जिनके नेत्र कमल के समान हैं, जिनके हाथ में भी कमल हैं, जो ब्रह्मा, इंद्र और नारायण के भी कारण हैं, उन भगवान को नमस्कार है।
यूँ कहकर उत्तम रत्नों से पूर्ण स्वर्ण, कुमकुम, पुष्प और पुष्प से युक्त जल सोने के पात्र में लेकर उन देवेश्वरों को उत्कृष्ट अर्घ दे और कहे कि भगवान आप प्रसन्न हो, आप सबके अधिकरण हैं, आप ही रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा और सूर्य रूप है, गणों सहित आप सात शिव को नमस्कार है। जो एकाग्रचित हो सूर्य मंडल में शिव का पूजन करके प्रातःकाल, मध्यकाल और सायंकाल में उनके लिए उत्तम अर्घ देता है, प्रणाम करता है और इन श्रवण सुगध श्लोकों को पढ़ता है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। और जो श्लोक पढ़ना नहीं जानते, वो कुछ भी नहीं कर सकते, तो उनको क्या करें, वो 108 बार शिवालय में यानी शिव के मंदिर में जा कर के 108 बार ताली बजाएं। इससे क्या होगा कि भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे और उनकी जेब कभी खाली नहीं होगी और घर में सुख शांति का वातावरण बनेगा और उनके सारे कार्य भोले बाबा करते रहेंगे। उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो सुबह, दोपहर और शाम को 108 बार ताली बजाते हैं, सुबह भी 108 बार, दोपहर को भी 108 बार और शाम को भी 108 बार, तो उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जैसे जैसे वो सोचते जाएंगे वैसे वैसे कार्य बनता चला जाएगा। ये आपको हमने उपाय बता दिया है। इससे सरल उपाय इस संसार में कोई भी नहीं है। उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इसके लिए जो 108 बार ताली प्रतिदिन सुबह, प्रतिदिन दोपहर, प्रतिदिन शाम को, और कभी शिवालय में ना जा सके तो जहाँ भी हैं वहाँ भोले बाबा का नाम लेकर के 108 बार ताली बजा दें, तो वो नागा नहीं कहलाती है। ये नियम पूर्वक करें और शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। चाहे वो कैसी भी बीमारी हो, चाहे कैंसर हो, किडनी खराब हो, कोई भी प्रॉब्लम हो शरीर में, वो 108 बार ताली बजाने से शरीर स्वस्थ हो जाता है। यदि वह भक्त है तो अवश्य ही मुक्त भी हो जाता है। इसलिए प्रतिदिन शिव रूपी सूर्य का पूजन करना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा उनकी आराधना करनी चाहिए। तत्पश्चात मंडल में विराजमान महेश्वर देवताओं की ओर देखकर और उन्हें संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ शिव शास्त्र देकर वहीं अंतर ध्यान हो गई। उस शास्त्र में शिव पूजा का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को दिया गया। ये जानकर देवेश्वर शिव को प्रणाम करके देवता जैसे आए थे वैसे चले गए। तदंतर दीर्घकाल के पश्चात जब वह शास्त्र लुप्त हो गया, तब भगवान शंकर के अंक में बैठे हुए महेश्वरी शिवा ने पति देव से उसके विषय में पूछा। तब देवी से प्रेरित हो चंद्रभूषण महादेव ने वेदों का सार निकालकर संपूर्ण आगमों में श्रेष्ठ शास्त्र का उपदेश किया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा से मैंने गुरुदेव अगस्त ने और मैं ऋषि दधीचि ने भी लोक में उस शास्त्र का प्रचार किया। शूलपाणी महादेव स्वयं भी युग युग में भूतल पर अवतार ले अपने आश्रित जनों के मुक्ति के लिए ज्ञान का प्रसार करते हैं। ऋभु, सत्य, भार्गव, अंगिरा, सविता, मृत्यु, बुद्धिशील, इंद्र, मुनिवर, वशिष्ठ, सारस्वत, तीर्थधामा, मुनिश्रेष्ठ, त्रिवृत्त, सत्यतेजा, साक्षात धर्म स्वरूप नारायण, स्वरक्ष, बुद्धिमान, आरुणि, कृतंजय, भरद्वाज, श्रेष्ठ, विद्वान गौतम,
वाचे सर्वा मुनि पवित्र सूक्ष्मायणी तृण बिंदु मुनि कृष्ण शक्ति शक्ति यानी पारसर उत्तर जातु करने और साक्षात नारायण स्वरूप कृष्ण द्वैपायन मुनि, ये सब व्यास अवतार हैं। अब क्रम से कल्प योगेश्वरों का वर्णन सुनो। लिंग पुराण में द्वापर के अंत में होने वाले उत्तम व्रतधारी व्यास अवतार तथा योगाचार्य अवतारों का वर्णन है। भगवान शिव के शिष्यों में भी जो प्रसिद्ध है उनका वर्णन है। उन अवतारों में भगवान के मुख्य रूप से 4 महातेजस्वी शिष्य होते हैं, फिर उनके सैकड़ों हजारों शिष्य प्रशिष्य हो जाते हैं। लोक में उनके उपदेश के अनुसार भगवान शिव के आज्ञा पालन करने आदि के द्वारा भक्ति से अत्यंत भावित हो भाग्यवान पुरुष मुक्त हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। तो आज हमने आपको 108 ताली बजाने का उपाय बताया कि जो जिस भाव से ताली को बजाते हैं वो कार्य पूर्ण हो जाता है। वो चाहे कार्य कैसा भी हो, चाहे रोग का हो, ऋण का हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो। जैसे बिजनेस है, चलता नहीं है तो वो बिजनेस पे दौड़ने लगेगा। खुद ताली बजाओ और 108 लोगों को ताली बजाने के लिए बोल दो, क्योंकि ताली बजाने में कोई पैसा खर्च तो होता नहीं है। और जब वो ताली बजाएंगे शिवालय में जा कर के तो उनका कार्य भी सिद्ध हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव के अवतार योगाचार्यों तथा उनके शिष्यों की नामावली की कथा हम आपको सुनाते हैं, तो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए कथा को श्रवण करें। श्री कृष्ण बोले कि भगवान समस्त युगावतारों में या युगावतारों में योगाचार्यों के व्यास से भगवान शंकर के जो अवतार होते हैं और उन अवतारों की जो शिष्य होते हैं उन सब का वर्णन कीजिए। उपमन्यु ने कहा, श्वेत, सुतार, मदन, सुहोत्र, कंक, लोगाक्षे, महामायावी, योगेश्वर, दधिवाह, ऋषभ मुनि, उग्र, अत्रि, सुपालक, गौतम, वेदशिरा मुनि, गोकर्ण, गुहावासे, शिखंडे, जटामाले, अट्टहास, दारुक, लांगुली, महाकाल, सोली, दंडी, मुंडेश, सहिष्णु और सोम शर्मा और नकुलेश्वर, ये वराह कल्प के इस 7वें मनवंतर में युग क्रम से 28 योगाचार्य प्रकट हुए। जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल पे सुन करके उपाय किए हैं और उनको उपाय से कुछ फ़ायदा हुआ हो तो YouTube कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और जो ताली बजाएंगे तो वो YouTube पे लिख दे कि मेरा ये कार्य की सिद्धि के लिए मैं आज से ये शुरू कर रहा हूँ, और जिस दिन वो कार्य संपूर्ण हो जाए उस दिन तक YouTube पर लिखते रहें। और जब कार्य पूर्ण हो जाए तो वहाँ पर अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें कि 108 ताली बजाने से हमको ये लाभ प्राप्त हुआ है, जिससे जो भी कोई इस कमेंट बॉक्स को पढ़ेगा तो उसका भी मन ताली बजाने के लिए करेगा। इनमें से प्रत्येक के शांत चित्त वाले 4 शिष्य हुए हैं, जो श्वेत से लेकर रुष्य प्रयत्न बताए गए हैं। मैं उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ, सुनो। श्वेत, श्वेत शिख, श्वेतासु, श्वेत लोहित, तुंदुभि, शतरूप, ऋचे, केतुमार, विकोश, विकेश, विपास, पासनासन, सुमुख, दुर्मुख, दुर्गम, दुरतिक्रम, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सुधामा, गिरजा, शंख, अंडज, सारस्वत, मेघ, मेघवाह, सुवाहक, कपिल, आसुरी, पंचशिख, वास्कल, पाराशर, गर्ग, भार्गव, अंगिरा,
बलबंधु, निरामित्र, केतो श्रृंग, तपोधन, लंबोदर, लंब, लंबात्मा, लंब के सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य बुद्धि, सुधामा, कश्यप, वशिष्ठ, विरजा, अत्रि, गुरु श्रेष्ठ, श्रवण, श्री विष्टक, कुणी, कुणबाहु, कोसरेत, कोनित्रक, काश्यप, उष्णा, चमन, बृहस्पति, उतथ्य, वामदेव, महाकाल, महानील, वाचस्रवा, सुबेर, सयावयक, यतीश्वर, हिरण्यनाभ, कौशल्य, लोकाक्षी, कुतुक्मी, सुमंतो, जैमिनी, कुबंध, कुशकंधर, पलक्ष, दर्व्याणी, केतुमान, गौतमी, भल्लवी, मधुपिंग, श्वेत केतु, उसिज, ब्रदस, देवल, कवि, शालिहोत्र, सुवेश, युगनाश, सर्दवसु और छगल, कुंभकर्ण, कुंभ, प्रवाहु, उल्लूक, विद्युत, संभोग, अश्वलायन, अक्षपाद, कणाद, उल्लूक, वत्स, कुशिक, गर्ग, मित्रक और ऋष्य ये योगाचार्य रूपी महेश्वर के शिष्य हैं। इनकी संख्या 112 है। ये सब के सब सिद्ध पाशुपत हैं। इनका शरीर भस्म से विभूषित रहता है। ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ, वेद और वेदांगों के पारंगत विद्वान, शिवाश्रम में अनुरक्त, शिव ज्ञान पारायण, सब प्रकार के आसक्तियों से मुक्त, एकमात्र भगवान शिव में ही मन को लगाए रखने वाले, संपूर्ण द्वंद्वों को सहने वाले, धीर, सर्वभूत हितकारी, सरल, कोमल, स्वस्थ, क्रोध शून्य और जितेंद्रिय होते हैं। रुद्राक्ष की माला ही इनका आभूषण है। उनके मस्तक त्रिपुंड से अंकित होते हैं। उनमें से कोई भी शिखा के रूप में ही जटा धारण करते हैं। किन्हीं के सारे केस ही जटा रूप होते हैं। कोई कोई ऐसे हैं जो जटा नहीं रखते हैं और कितने ही सदा माथा मुड़ाए रहते हैं। वे प्राय फल मूल का आहार करते हैं, प्राणायाम साधन में तत्पर होते हैं। मैं शिव का हूँ इस अभिमान से युक्त होते हैं, सदा शिव के ही चिंतन में लगे रहते हैं। उन्होंने संसार रूपी विष वृक्ष के अंकुर को मत डाला है। वे सदा परम धाम में जाने के लिए ही कटिबद्ध होते हैं। जो योगाचार्यों सहित इन शिष्यों को जान और मान कर सदा शिव की आराधना करता है, वह शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।